नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत सीरीज तीसरी वीडियो में। अब तक हमने देखा कैसे भीष्म ने अपने पिता के सुख के लिए ली भीष्म प्रतिज्ञा। आज हम जानेंगे कैसे भीष्म की प्रतिज्ञा से क्या क्या होता है। राजा शांतनु और सत्यवती के विवाह के बाद कुछ समय पश्चात दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद दोनों का पालन पोषण भीष्म पितामह ने किया। बड़े पुत्र चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। वह एक पराक्रमी योद्धा थे और शूरवीरता में अद्वितीय, लेकिन एक दिन उन्होंने एक गंधर्व राजा से युद्ध किया और युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। चित्रांगद की मृत्यु के बाद छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। भीष्म पितामह ने उनके लिए काशी की राजकन्याओं अंबालिका और अंबिका का स्वयंवर से विवाह किया, लेकिन विचित्रवीर्य अल्पायु में ही बीमार पड़ गए और बिना संतान की मृत्यु को प्राप्त हुई। अब हस्तिनापुर का वंश संकट में था, क्योंकि भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी और अब कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सत्यवती बहुत चिंतित हो उठी। तभी उन्होंने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को याद किया, जो पराशर ऋषि से उन्हें प्राप्त हुआ था। व्यास माता के बुलावे पर आए सत्यवती ने उनसे हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। व्यास ने माता की आज्ञा मानकर रानी अंबिका और अंबालिका से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म कराया और एक दासी पुत्र विदुर हुआ। इसी तरह हस्तिनापुर का राजवंश फिर से जीवित हुआ और यहीं से आगे चलकर जन्म लेते हैं पांडव और कौरव, जिनके बीच लड़ा गया विश्व का महान युद्ध महाभारत। दोस्तों, यह थी महाभारत की तीसरी वीडियो, सत्यवती के पुत्र और व्यास का आगमन और हस्तिनापुर वंश की पुनः स्थापना। अगली वीडियो में जानेंगे धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर का जीवन कैसे शुरू होता है, पांडव कौरव की कहानी। इसी के साथ कल मिलेंगे। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।